अच्छा, मेरा एक सवाल है। यहाँ लोग जितने लोग खड़े हैं सब इस्तीफ़ा की बात कर रहे हैं। मोदी, धर्मेंद्र, आप इस्तीफ़ा दो, क्या ये ठीक है? मैं किसी के पक्ष में नहीं आया, इस्तीफ़ा देने से ठीक है। अगर आप एक इमेजिन कर रहे हो आपका अगला प्राइम मिनिस्टर ऐसा हुआ, पता आपको अच्छा है बुरा कैसा है वो। अगर आप ये डिमांड करते कि पेपर बनने से लेकर पेपर हमारी सीट पे आने तक का जो पूरा प्रोसेस हमें समझाओ कैसा, उसे सुधारो। यही तो वो लोग कह रहे हैं, सिस्टम ठीक होना चाहिए। हाँ, सिस्टम ठीक है, किसी के चेंज से हमारा मतलब नहीं पड़ता ना। और यहाँ मैंने एक चीज़ देखी, एक लड़की खड़ो कर रेप की बात कर रही है, रेप केस के बारे में बात कर रही है। तुम यहाँ गंदी गंदी माँ बहन की गाली बक रहे हो, बगल अपने समाज की माँ बहन की लड़कियाँ खड़ी हैं, तुम उनके यहाँ कह रहे हो ये मेरे लोग वो मेरे ऐसे कह रहे हो। वो ठीक है, पहले अपना खुद का चरित्र सुधारो, तब यहाँ आए हो, प्यार से इज्जत से बात करो, प्रोटेस्ट कर रहे हो अच्छे से करो, मैं मानता हूँ। बट मेन्यू सुधारो, मेन्यू में वेज नॉन वेज जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं अलग अलग प्रकार के जो चीज़ें हैं वो सब लोग बोल रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मैं यही नई दिल्ली से। नई दिल्ली से हैं। आप? मैं ग्वालियर मध्य प्रदेश से हूँ। ग्वालियर मत, क्या लग रहा है कब तक इस्तीफा होगा, कब तक क्या चाहिए अब तो इस्तीफा इनको दे देना चाहिए क्योंकि हालत बहुत गंभीर है और लाखों लोग अभी और भी यहाँ की संख्या में अभी आने वाले हैं और हर राज्य में आंदोलन बढ़ रहा है और इनको शर्म आना चाहिए। एक मंत्री के चक्कर में देश के लोगों को इतना परेशान कर रहे हैं। लगभग 1 महीने से ऊपर ये आंदोलन हो चुका है और कुछ लोग ये बातें कर रहे हैं कि यहाँ के लोग जो है माहौल गंदा कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। कुछ लोगों का किसी प्रकार का कुछ हो सकता है, लेकिन बाकी लोग शांतिप्रिय आंदोलन चल रहा है और ये आंदोलन धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेके ही रहेगा। धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा दे देना चाहिए और नहीं तो आने वाले समय में ये लोग सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। और इसीलिए मेरा निवेदन है कि जल्दी जो मोदी जी अपनी ट्वीट कर रहे हैं इससे बढ़िया अपने एक मंत्री को हटा दें। ऐसा क्या है, कुछ ना कुछ तो मामला है, तो कुछ गड़बड़ है जो मंत्री का इस्तीफा नहीं ले रहे हैं या लाखों लोगों का इतना दर्द भावना को नहीं समझ रहे हैं। इसलिए सरकार से सीधा ये निवेदन है कि सरकार अपने मंत्री को बर्खास्त करे, उससे इस्तीफा कराए, इससे ये आंदोलन ये अपने लोग शांत हो जाए, नहीं तो ये मामला कट जाएगा। आप कहाँ से हैं भैया? मैं दिल्ली से ही आया हूँ। दिल्ली से हैं। क्या लग रहा है क्या चीज़ें रहने वाली हैं? हम तो यही चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा, बस इस्तीफा दे दें, बात के अलावा कुछ नहीं, केवल इस्तीफा, बिल्कुल इस्तीफा, बस शिक्षा व्यवस्था ठीक हो जाए बस। बिल्कुल बिल्कुल। अभी हमें जंतर मंतर में एक ऐसे छात्र मिले हैं जो कहीं ना कहीं लिखे हुए हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, बॉडी पर लिखे हुए हैं। ये सभी चीज़ें हम आज बातचीत करेंगे क्योंकि आंदोलन बहुत बड़ा हो चुका है और कहीं ना कहीं देश के कोने कोने से छात्र छात्राएं आ रहे हैं, वो सभी बातचीत करेंगे। भैया जी कहाँ से हैं आप? दिल्ली से हूँ भाई। दिल्ली से हैं जी। क्या कब तक लग रहा है इस्तीफा आ सकता है? अगर ऐसे ही चलता रहा और स्टूडेंट ने हार नहीं मानी तो वो बहुत जल्द इस्तीफा दे देंगे क्योंकि कंडीशन उनको दिख ही रही है कैसी है। अच्छा, कंडीशन दिख रही है, भीड़ बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ बताइए, सोनम वांगचुक जी ने अनशन तोड़ दिया है, क्या उसका चीज़ें उस चीज़ से प्रभाव पड़ेगा क्या, या छात्र लगातार ऐसे ही डटे देखो उनकी बॉडी सही सलामत है, इस चीज़ से हमें खुशी है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि उन्होंने अनशन तोड़ा क्योंकि उनका रहना ही हमारे लिए हिम्मत की बात है। हाँ, आज हम यहाँ पर हैं उन्हीं की वजह से हैं, जो आज हम अनशन कर रहे हैं वो पीसफुली कर रहे हैं। बट इन्होंने क्या करा, हिंसाजनक दिखलाई जिससे छात्रों पे इन्होंने लाठी बरसाई। बट हम फिर भी पीसफुली यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम करते रहेंगे जब तक वो इस्तीफा नहीं देंगे। करते रहेंगे जब तक इस्तीफा नहीं देंगे? जी बिल्कुल, डटे रहेंगे। बिल्कुल डटे रहेंगे जी। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, हम कोकरेची से हम नहीं डरेंगे। बिल्कुल नहीं डरेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। बिल्कुल। अच्छा, क्या लग रहा है भाई बिल्कुल नहीं डरेंगे। क्या लग रहा है कब तक डटे रहेंगे, कितने दिनों तक? बिल्कुल, जब तक जब तक सांस एक बार भाई मोदी को पैसे कर दे, वो यहाँ आ जाएगा, उसे थोड़े पैसे पे कर दे। जब तक डटे रहेंगे, जब तक सांस है भाई, जब तक इस्तीफा नहीं आएगा मरते रहेंगे। मगर वो उसे इस्तीफा लेना पड़ेगा। देना पड़ेगा। हाँ, देना पड़ेगा, कुछ भी हो, मगर उतरेगा वो उससे नीचे। हाँ, बाकी जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं छात्र लोग जो आंदोलन है जारी रहेगा लगातार। बिल्कुल जारी रहेगा, बिल्कुल लगातार। अच्छा, आप कहाँ से हैं भैया? बिल्कुल, मुस्तफाबाद गली नंबर 18। अच्छा, गली नंबर भी बता रहे हैं। बिल्कुल, मुस्तफाबाद से गली नंबर 18 भी है। अच्छा, अभिजीत दीपके जी ने क्या कहा है, क्या चीज़ें बताई हैं? क्या जो यहाँ पे अभिजीत दीपके जी हैं, क्या उन्होंने आश्वासन दिया आप लोगों को, क्या आगे के निर्देश दिए? हम तो उन्होंने प्यार मोहब्बत में आए। क्या उन्होंने आगे की रणनीति उन्होंने क्या बताई कि कब तक? वो अच्छा बहुत काम कर रहे हैं, जो इन्हें सबों को गलत वो मिला पड़ा। मैं ये पूछ रहा हूँ भैया, मैं ये पूछ रहा हूँ उन्होंने आगे के क्या निर्देश दिए?
कब तक ये चीज़ें रहेंगी, वो चीज़ पूछ रहा हूँ। वो हमें इन चीज़ के बारे में बताया नहीं। हाँ, हम खड़े पड़े हैं उसके साथ, उन्हों के पास। वो हाँ, वो जनता के साथ है, जनता उन्हों के साथ है। जनता के साथ हम खड़े हैं। मैं ये चाहे कोई भी है, अगर सब हर कोई जोड़ा बंदा यहाँ ऐसा नहीं है जिसका सही बात हो, ठीक है। जो जनता के साथ सभी छात्र लोग हैं। हमें कुछ नहीं पता, पर हम जनता के साथ है, क्योंकि जनता हमारे साथ है भाई। जनता नहीं, छात्र हैं सब। छात्र हो, जनता हो भाई, जनता भी है यहाँ पे, छात्र भी है, ठीक है। हर सब मिक्स तो है। आप ये बताइए, क्या लग रहा है कब तक इस्तीफा होने की संभावना है? इस चीज़ को हम कह नहीं सकते अभी तक, ठीक है। अभी तो चल ही रहा है ये, जब तक इस्तीफा दे नहीं पाएगा वो, ठीक है। कहाँ से हैं भैया? हम बिजनौर से हैं भाई, हम बिजनौर से हैं भाई। अच्छा, देश के कोने कोने से छात्र लोग आ रहे हैं, कहीं ना कहीं सरकार से भी बातचीत चल रही है। सरकार सुनो, ठीक है, यहाँ पे आए हैं, ठीक है। हर कोई छात्र नहीं है, ठीक है। उनके पेरेंट्स भी हैं। सुनो, मेरी बात सुनो, ठीक है। जनता है, सब जनता के साथ है यहाँ पे, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है जो मतलब आया कि वो पढ़ाई की वजह से आया, रिलेटिव आया, क्योंकि कोई आगे वो समर्थन हमें में आए नुकसान हैं। पहुँच सकते हैं सरकार से, बिल्कुल भाई, क्योंकि हमारे पीढ़ी भी हम हैं, हमसे छोटे भी हैं, ठीक है भाई वगैरह, उनको भी नुकसान पहुँचेगा ऐसे चलता रहा तो, ठीक है भाई। जो हम ये बता आपसे ऐसे भी सवाल नहीं कर सकते कि कांग्रेस के जमाने में क्यों नहीं किया था, तब आप लोग सब लोग भाई, छोटे तो होंगे। भाई जनता के साथ है, सही बात ना? जनता के साथ है बस, कोई नहीं है छात्र है, सब जनता के साथ है यहाँ पे, जनता के साथ है। लेकिन आप देखिएगा युवाओं का जोश लगातार उतना ही है जितना पहले था, अभी भी उतना ही है। कहीं ना कहीं यही कह रहे हैं कि इस्तीफा लेकर ही जाएंगे, नहीं तो यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। लोग दूर दूर से आ रहे हैं, देश के कोने कोने से आ रहे हैं, जो भी चीज़ें रहने वाली हैं वो सभी चीज़ें आप तक पहुँचा रहे हैं। आप कहाँ से आ भैया? जी, मैं दिल्ली मुस्तफा से आया हूँ और मैं अपने साथ 5 से 6 लोग लेकर आया हूँ, और आज 5 से 6 लोग लेकर आया हूँ, कल को और लेकर आऊँगा, फिर कल को और लेकर आऊँगा। ये संख्या बढ़ती जाएगी। बिल्कुल, ये जब तक चलता रहेगा, जब तक इस्तीफा नहीं मिलेगा। और आज मेरे साथ जमनापाड़ से मेरे 5 भाई आए हैं, क्योंकि हमने ग्रुप बना रखा अपने व्हाट्सएप पे। मैंने 5 फिर इन्हें बोला, हमारा 40 बंदों का ग्रुप है, मैंने सिर्फ इन्हें बोला कि भाई चलना है। इन्होंने रिप्लाई दिया कि भाई हम चलेंगे, तो हम 5 बंदे यानी कि सब लोग एकता दिखा रहे हैं। बिल्कुल। जहाँ मस्जिद पे हमें उतार दिया गया था, रहेंगे, इस्तीफा तो लेकर ही जाएंगे यहाँ से। मस्जिद पे जो है हमें उतार दिया गया था, तो हम वहीं से पैदल लेकर आए। अच्छा, दूर उतार देते हैं? हाँ, आने नहीं देते? नहीं, किलोमीटर दूर उतार देते हैं यार, 2 किलोमीटर पैदल आना पड़ता है। मेट्रो को बंद कर रखा है, आपको पता ही है क्या कंडीशन हो रखी है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। 16 मेट्रो स्टेशन बंद है। फिर मैंने इन सबसे बोला, मैंने भाई मेट्रो स्टेशन में बंद है, अब क्या करना है? इन्होंने बोला कुछ भी हो, वहाँ पे हमें पहुँचना है। आज मैं 5 बंदे लेकर आया हूँ, कल को 10 लेकर आऊँगा, फिर 20 लेकर आऊँगा, फिर 50 लेकर बढ़ती जाएगी। बिल्कुल बढ़ती रहेगी। जब कारों में भर के आएंगे। 200 किलोमीटर। भैया पैदल की बात करें, ऐसे तो लोग हजारों किलोमीटर। ना कौन से जिले से आए? मैं यूपी मुरादाबाद से आया हूँ। मुरादाबाद। जी भैया वैसे तो मैं अभी प्रयागराज से आया हूँ। 750 किलोमीटर दूर देश के कोने कोने से लोग घटेंगे नहीं है, घटेंगे नहीं, आते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। आप भी देख सकते हो यहाँ पे संख्या लगातार बढ़ने पर है। और हम आंखें फटी आएंगी, आंखें खुली की खुली रहेंगी। मगर और आपने देखा होगा कि मोदी जी का भी रात एक बयान आया है, थोड़ा सा क्या उन्होंने हाय हेलो करा, और उसमें अब लग रहा है कि स्टूडेंटों की उम्मीद बढ़ रही है कि सुनवाई की जाएगी, और जब तक हम इस्तीफा नहीं लेंगे यहाँ से नहीं जाएंगे। और जितने भी स्टूडेंटों की डेथ हुई है उनको मुआवजा देना पड़ेगा गवर्नमेंट्स को, और माफ़ी मांगनी पड़ेगी उसको गवर्नमेंट को लेकर, ठीक है। जब जाके यहाँ से हटेगा धरना प्रदर्शन। इसका ये हमें कोई नेता से कोई मतलब नहीं, हमें शिक्षा से मतलब है। शिक्षा व्यवस्था सही हो जाए। बिल्कुल, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं यहाँ पे। हमें कोई पार्टी का, हमें किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं। और आपने देखा होगा कि सोनम वांगचुक जैसे साइंटिस्ट पे इल्जाम लगाए जा रहे हैं कि वो चाइना के एजेंट है। आप लोग भी वीडियो देखते होंगे यार, कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं। एक जाने माने साइंटिस्ट को आप इस तरह से कह रहे हैं। गवर्नमेंट को माफ़ी मांगनी चाहिए उनसे। 26 दिन से एक बंदा भूख हड़ताल पे बैठा है, उन्होंने अब जाकर के अपना वो सांस तोड़ा है। वरना माफी मांगनी चाहिए, इस्तीफा देना चाहिए। इस्तीफा देना चाहिए, माफी मांगनी चाहिए। और जितने चाहिए भाई, इस्तीफा चाहिए। स्टूडेंटों पे लाठीचार्ज हुआ, से भी चाहिए और मोदी से भी इस्तीफा चाहिए। माफी मांगनी चाहिए स्टूडेंट से। यहाँ पर आगे कोई नेता बात करने के लिए तैयार नहीं है, कोई मंत्री बात करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार अपनी मनमानी कर रही है, तानाशाही चला रही है। इस तरीके से गवर्नमेंट नहीं चलती, ठीक है। ये जैन जी के हाथ में है, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर हम बना सकते हैं तो बिगाड़ भी सकती है जैन जी, ठीक है नहीं। और हम डरने वाले नहीं है, लाठी चार्ज करने पे तुलवे तो हम गोली खाने के लिए तैयार हैं, ठीक है। गोली खाने का नहीं तैयार है और खिलाने का नहीं तैयार है। इनकलाब जिंदाबाद था और रहेगा। हम भगत सिंह के मानने वाले लोग हैं। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, धर्मेंद्र प्रधान मांग यही थी और यही रहेगी। तो देखिएगा, छात्र कहीं ना कहीं जोश पूरा भरा हुआ है, और लोगों का यही कहना है कि जब तक इस्तीफा नहीं होगा तब तक यहाँ से हटने वाले नहीं हैं। अब क्या रहेगा, इंतजार ये करना है कब तक इस्तीफा होगा, कब तक क्या चीज़ें रहेंगी। हाँ, आपसे बात कर। क्या नाम भैया? भैया मेरा नाम सुमित है, पहले इससे बात करो, मैं खा रहा हूँ।